विधायक श्री दिनेश मोहनिया जी भी हमारे बीच मौजूद आ चुके हैं और हमारे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रभारी आम आदमी पार्टी से श्री राघव चड्ढा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राघव चड्ढा जी का स्वागत करेंगे। राघव चड्ढा जी और दिनेश मोहनिया जी दोनों का स्वागत करेंगे। और इससे पहले निवेदन करूंगा दक्षिण दिल्ली लोकसभा के प्रभारी श्री राघव चड्ढा जी से कि वो आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखें। सबसे पहले एक बार हमारी भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों प्यारे बच्चों सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज यहाँ आने का मौका आप सबने दिया। आदरणीय दिनेश मोहनिया जी हमारे लोकप्रिय विधायक ने यहाँ इस उद्घाटन समारोह में यहाँ बुलाया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने स्ट्रगल के बाद अंत में हमारे इस D5 ब्लॉक की तमाम सड़कें बनने जा रही हैं, पानी का काम होने जा रहा है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, नाली का काम हो रहा है। तो आप सबको आम आदमी पार्टी के समस्त परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। लगभग सारी काम से संबंधित बातें दिनेश भाई ने आपके समक्ष रख दी। मैं उसमें बस 2-3 छोटी और बातें जोड़ूंगा और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली चीज तो यह है कि जब से मुझे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का प्रभारी बनाया गया और इस पूरे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दी, तो मैं जगह जगह घूम रहा हूं। हर गली मोहल्ले में जा रहा हूं, हर क्षेत्र में जा रहा हूं, हर गांव में जा रहा हूं, हर मोहल्ले में जा रहा हूं, सबसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं और ये बात पूछ रहा हूं लोगों से कि आज से 4 साल पहले आप सबने संसदीय चुनाव में, सांसद के चुनाव में खूब वोट देकर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, दिल्ली की सारी सीटें। और लगभग 3-3.5 साल पहले आपने खूब सारा वोट आशीर्वाद और प्यार से दिल्ली के लगभग सारे विधायक अरविंद केजरीवाल जी के दिए। तो पिछले 4 साल में आपके सांसद ने ज्यादा काम करा या आपकी दिल्ली सरकार केजरीवाल ने ज्यादा काम करा? तो सब लोग कहते हैं बिल्कुल, तो सब लोग यही कहते हैं कि भैया हमारे बिजली के बिल आधे हो गए, हमारे यहाँ पानी आजादी के 70 साल हो गए थे अभी तक नहीं आया, पानी आने लगा है, हमारी दवाई हमारा इलाज सब मुफ्त हो गया है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हो गए हैं, सरकारी स्कूलों का स्तर इतना बढ़ गया है कि आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति अपने बच्चों को निजी स्कूल से निकलवाकर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रूस जैसे बड़े बड़े विकसित देशों के अखबारों में, न्यूज चैनल पर दिल्ली सरकार के स्कूलों की जो क्रांतिकारी बदलाव आया है उसकी चर्चा हो रही है। तो जी काम तो केजरीवाल ने किया, केजरीवाल की सरकार ने किया, ये 7 सांसद तो नजर भी नहीं आए। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हम इस बार आने वाले संसदीय चुनाव में, सांसद के चुनाव में, 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दें और दिल्ली की इस बार हम ये प्रण ले लें कि इस बार दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को देनी है, अरविंद केजरीवाल को उनके हाथ मजबूत करने और दिल्ली के 7 सांसद इस बार झाड़ू वाली पार्टी के बनेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी को मजबूती मिलेगी। जिस प्रकार से पिछले 3.5 सालों में हमने कई काम करे, पर बहुत सारे काम करने में भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल ने मिलकर हमें रोका, हमारे काम में अड़चने अटकाई। जैसे यहां पर भी मैं अभी बात कर रहा था विधायक जी से, कई प्रकार की क्लियरेंस, अनुमति अलग अलग विभागों से लेनी होती है, वन विभाग से भी लेनी होती है, अन्य विभागों से लेनी होती है। वो सारे कामों में रोड़े अटकाने का काम, परेशानियां उत्पन्न करने का काम, कि आम आदमी पार्टी वाले ये काम ना करा सके जो हम पिछले 15-20 साल में ना करा पाए। तो इस प्रकार से जो परेशानियां अरविंद केजरीवाल जी के काम में समय समय पर लाई गई, वो सारी समस्याएं
वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर इस बार दिल्ली ने यह प्रण ले लिया कि इस बार 7 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को देनी है, झाड़ू वाली पार्टी को देनी है। और जिस प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जन विरोधी काम भी करे, चाहे मेट्रो का किराया बढ़ाने का काम हो, चाहे आपके गैस सिलेंडर का 400 रुपए से दाम 800 रुपए करने का काम हो, चाहे जगह जगह दुकानें सील करने का काम हो, नोटबंदी करने का काम हो, कई प्रकार के ऐसे काम करे जिससे आम आदमी की जेब पे डाका डाला गया। वो सारे काम भी आम आदमी पार्टी के अगर यदि 7 सांसद हो तो वो काम नहीं होने देंगे। तो मैं आज आपसे ये मांगने आया हूं, ये अपील करने आया हूं कि इस बार 7 सांसद आप अरविंद केजरीवाल जी के दें, झाड़ू वाली पार्टी के दें, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करें। और यदि हाथों को मजबूत करेंगे तो ये सड़क, नाली, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य ये काम तो हो गए होंगे, पर साथ ही साथ दिल्ली पुलिस जो आज आम आदमी पार्टी के अधीन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, पर यदि 7 सांसद अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के आएंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी केजरीवाल जी के नियंत्रण में आ जाएगी। तो ये अब हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब इस बार 7 सीटें आम आदमी पार्टी को दें। वैसे भी दिल्ली में एक चलन रहा है, 2004 में 7 सीटें कांग्रेस को दे दी, 2009 में 7 सीटें कांग्रेस को दे दी, 2014 में 7 सीटें बीजेपी को दे दी, तो एक बार 7 सीटें आम आदमी पार्टी को भी तो देके देखनी चाहिए। और दूसरा, मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों का, गणित का बड़ा मजबूत हूं, बड़ा पक्का हूं। तो जितने वोटों से आपने दिनेश मोहनिया जी को जिताया था विधायकी के चुनाव में, उससे 2 गुना वोटों से इस बार सांसद के चुनाव में आम आदमी पार्टी को यहां से आपने विजयी बनाना है। मैं चुनाव के बाद आकर हिसाब करूंगा। यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हमें यहाँ बुलाते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें और अपना प्यार हम पर ऐसे ही बरसाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।